आपका स्वागत है हमारे बालाघाट जिले में। आप भी का है, हम आपके हैं। अध्यक्ष रमेश रखलानी कोई धक्का नहीं मारेगा, आप लोग आराम से आराम। रमेश भट्टे को आगे जाने भैया सब आराम से सब मिल जाएंगे बेटा। हमारे थोड़ा साइड में एक एक करके आ जाओ सर। एक मिनट सब खड़े रहो, सब लोग खड़े रहो। आगे आ जाने दो। एक मिनट उनको आ जाने दो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कवर करना। पैर कोई नहीं छुएगा। एक मिनट आप जाने दो ना भैया। पैर कोई ना छुए। एक आपको खड़े होना ही पैर में। मेरी आंखों में पानी चला गया था दीदी, लेकिन कहे जा रहा है कि भाजपा में जो स्थान हुआ भारती को मिलना चाहिए वो अब नहीं है, और काफ़ी आपको तवज्जो जैसा मिलना चाहिए तो वो नहीं मिल रहा, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं किसी नेता की सर्टिफिकेट से या सील से नेता नहीं बनी हूँ ना बाबा, मुझे आपने बनाया है। मैं गरीब आदमी के बगल में खड़ी हुई हूँ, मुझे झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों ने अपना मसीहा बनाया है, और मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि मेरे को नेता बनने की योग्यता है। मैं अपने आप को महामूर्ख और बुद्धूचंद मानती हूँ। अभी मेरे को चंद्रभान मिले जो मंत्री रहे हैं, आपको पता होगा चौधरी चंद्रभान, वो बहुत बड़े वैद्य भी हैं। तो मुझे वो कह रहे थे कि वो पागलपन का भी उनके पास इलाज है और कई लोग ठीक हो गए। मैंने कहा भैया मेरे को ही खिला दे, मैं तो पिछले जन्म से ही पागल चली जा रही हूँ। मैं पहले तय कर लेती हूँ कि ये काम ठीक है, फिर सबको राजी करती हूँ कि इसमें राजी हो जाओ। पागलपन का लक्षण है। इसलिए मैं बिल्कुल बड़ा नेता नहीं हूँ, मुझे कोई तवज्जो नहीं चाहिए, मुझे किसी की कोई सराहना नहीं चाहिए, मुझे किसी का कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं अपने आप को बड़ा नेता मानती ही नहीं हूँ। मैं इस प्रकार के क्या गुमान में रहती ही नहीं हूँ। मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं 11 साल केंद्र में मंत्री रही हूँ। मैंने 6 लोकसभा के चुनाव जीते हैं, 2 राज्यों में जाके 2 विधानसभा के। मुझे लगता वो कोई और है, आप यकीन करिए, मुझे लगता वो कोई और है, वो मैं नहीं हूँ। मैं तो एक सामान्य सा, बहुत सामान्य बुद्धि का औसत सा व्यक्ति हूँ, जिसको अक्ल नहीं है, शक्ल नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है। लेकिन ईश्वर की, जनता और जनार्दन 2 की कृपा है। जनता की भी कृपा है और जनार्दन की भी कृपा है। इसलिए मेरे को तो वो बात है ही नहीं, मेरे मन में शिकायत कैसे होगी। मैं जो चाहती हूँ वो मैं कर लेती हूँ। गंगा पे लगी तो मंत्रालय बन गया, शराब पे लगी तो शिवराज जी ही सहमत हो गए, और सरकार ने रिकॉर्ड बना दिया साहब। शिवराज जी ने किसी जन अभियान को सरकार अपने हाथ में ले ले और अपना अभियान बना ले, इसलिए शिवराज जी का अभिनंदन होना चाहिए। तो इसलिए ईश्वर की कृपा है। मैं, आप यकीन करिए, मैं विनम्रता प्रदर्शन के लिए नहीं मानी जाती हूँ। मुझे लोग बहुत घमंडी मानते हैं, मैं विनम्रता का प्रदर्शन नहीं कर रही, मैं हकीकत आपको बता रही हूँ। मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे समझ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर निष्ठा है, दृढ़ता है, और जिस चीज़ को मुझे लगे कि ये बिल्कुल सही है तो मेरे को ये मान करके मैं चलती हूँ कि अगर ये बात सही है तो मुझे इस रास्ते को नहीं छोड़ना। मैं आज तक सोचे जा रही हूँ कि भारत टूटा कहाँ से है, सच्ची बता रही हूँ। मतलब कौन सी चीज़ है जो जोड़नी है। टूटा था कश्मीर, तो हमने धारा 370 हटा दी। टूटा है पीओके, इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से राहुल गांधी जी को संदेश दूंगी कि वो अपनी यात्रा को पीओके ले जाएं और पीओके को, पाक अधिकृत कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दें। वो टूटा हुआ है हमसे, तो टूटी हुई चीज़ों को अगर जोड़ना है, और तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। भारत का विभाजन जब हुआ तो मोदी जी पैदा ही नहीं हुए थे, हमारे जैसे लोग पैदा ही नहीं हुए थे, इसलिए तोड़ने का काम कांग्रेस ने किया। तो जो चीज़ें तोड़ दी हैं उन्हीं को कम से कम जोड़ दें, मेरा ये कहना है। तो भारत जोड़ो यात्रा मतलब राहुल गांधी शुड गो टू पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर तक उनको जाना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। दीदी एक सवाल और छोटा सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के भाई आज उनकी, एक सवाल, आज उनकी, मुझे स्मरण कर लेने दीजिए, आज उनकी माँ का निधन हुआ है, प्रधानमंत्री जी की। आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री जी की माँ उनकी ऊर्जा का स्रोत थी, और मैं उनकी माँ को, प्रधानमंत्री जी ने ही मध्य प्रदेश के कार्यक्रम को, वर्चुअल कार्यक्रम में कहा था कि उमा को मैं 12 साल की उम्र से जानता हूँ, तो इसलिए मैं बोलने लगी कि मैं उनको जानती हूँ, नहीं तो मैं पहले कहती नहीं थी कि मैं कब से उनको जानती हूँ। प्रधानमंत्री जी के लिए हीराबा ऊर्जा का स्रोत थी, और इसलिए आज मैंने प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके लिखा है कि अब देश की करोड़ों स्त्रियाँ हीराबा का रूप धारण करेंगी और आपको अपनी ममता की छाया में रखेंगी।
और जो प्रगति आप करते रहे हैं वो आगे भी करते रहें। तो आज एक बहुत दुखद दिन है कि उनने अपनी ऊर्जा का स्रोत खोया है। इस मामले में हम सबकी संवेदनाएं प्रधानमंत्री जी के साथ होनी चाहिए। अब बोलो क्या कह रहे थे? मेरा एक सवाल ये था, प्रधानमंत्री